बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन मैं हूं अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू। अच्छा नाजरीन, आज एक भाई साहब आए मेरे पास, एक दोस्त हैं, तो ये कोई शिकायत लेकर आए हैं। तो जी क्या मसला है आपका? सर हमारे मोहल्ले में जो है ना दीवारों के साथ दीवार है, वो हमारे पड़ोस पे रहते हैं। अच्छा। तो सर मेरी बकरी उनके खेत में गई है। हाँ। तो उनने बकरी को पत्थर मारे, अच्छा। मेरी बकरी को जख्मी कर दिया। जख्मी हो गई कम है? अज कम वो मेरी 20,000 की मेरी बकरी थी। अच्छा, 20,000 की बकरी थी। 20,000 की मेरी बकरी थी। तो पत्थर किसने मारा है? उनके किसी बच्चे ने मारा है या किसी ने? उनके बच्चों ने मारा ही होगा ना। हाँ। वो तो बहुत शरारती है ना। देखो ना, उनकी वो मुर्गियां रोज आती हैं, हाँ। हमारे घर पे आती हैं। हाँ। तो हमारे लेंटर पे कुल बिठे बिठे कर देती हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए सर जो है ना, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। अच्छा, तो आप कुछ बोलते हैं नहीं जब नहीं उनकी सर, हम क्या बोलते हैं। मुर्गियाँ आती हैं तो? आपके पास है, उनकी मुर्गी आती है तो देखो ना, वो बकरी है, वो ऐमान चीज है, उसको तो ये मालूम नहीं होता है ना ये किसका खेत है, किसकी जगह है। तो हाँ यार ये इंसान को सोचना चाहिए ना। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। चली जाए तो ऐसा तो नहीं ना मारना चाहिए मेरी बकरी को। लेकिन उनका एक बंदा मुझे मिला था, वो तो कह रहे हैं जी ये पत्थर हमने नहीं मारा, किसी पड़ोस वाले ने मारा होगा, किसी और खेत में गई होगी। देखो ना साहब, अगर आपका घर मेरे घर के पास है, मेरी दीवार और आपकी दीवार एक है, तो अगर वो आपके खेत में या आपकी जगह में जाए तो दूसरा तो नहीं कोई आके मार सकता है ना। वो तो आपके खेत में थी ना, आपने ही मारा होगा ना। नहीं तो बात सुने, उन पड़ोस के हकूक होते हैं, वो देखे ना, पड़ोस के इतने ज्यादा हकूक होते हैं कि आपको पड़ोस का ख्याल रखना पड़ता है। ये सिर्फ एक घर का ही नहीं मसला होता कि हम ख्याल रखें और आप ना रखें, हैं? तो आप अपने घर वालों को समझाएं, उनके घर वालों को भी समझाएं। ठीक है, कभी समझाया नहीं आपने? मैं तो हम तो सर कितनी बार उसको समझा चुके हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक बार जो है ना, वो मेरी भैंस उनके खेत में गई। हाँ। तो उन्होंने जो है ना, वो मेरी भैंस का सारा दूध ही निकाल दिया है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो यही तो, ये नहीं, ये खुंदक चल रही है खुंदक आपके। चल रही है, क्लैश हाँ। चल रही है हमारी उनके साथ। हालांकि हम तो नहीं बोलते ना उनके साथ। हालांकि नाज़रीन जो है ना, पड़ोस में जो है ना, एक दूसरे के साथ जो है ना मिलजुल के अच्छे अंदाज में रहना चाहिए। पड़ोस के इतने हकूक हैं कि बाज़ औक़ात वो देखे ना, आपने सुना होगा ना कि शायद पड़ोसी को जायदाद में भी हक ना मिल जाए। तो आजकल के पड़ोसी हम देखते हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, दीवारें उनकी जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो कोई भी मामला होता है, कोई किसी की चीज़ एक दूसरे के घर में चली जाती है या गलती से कोई कोई मसला हो जाता है, तो वो फिर लड़ाई झगड़े हैं, फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम है उनमें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब दो पड़ोस में झगड़ा हो रहा होता है तो एक जो है ना हठधर्म होते हैं, बेवकूफ़ और हठधर्म टाइप के लोग होते हैं एक जगह पे, तो वो उनकी वजह से झगड़ा जो है ना ज़्यादा तूल पकड़ जाता है। लिहाजा जो दोनों पार्टियां होती हैं उनको चाहिए सब्र और तमल से और पड़ोस के हकूक़ का ख्याल रखते हुए जो है ना एक दूसरे के साथ तावन करें, और इस तरह की जो है ना लड़ाई झगड़े से परहेज करनी चाहिए। चूँकि बदअमनी में नुकसान है, फ़ायदा किसी का नहीं है। बदअमनी की वजह से जो है ना इंसान को नुकसान ही होता है। तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि आप, चलो उन्होंने जो पत्थर मारा है बकरी को, ये गलत किया है। बकरी को वैसे उन्होंने खेत से निकालना चाहिए था, पत्थर नहीं मारना चाहिए था ना। तो इसके हम एक कमेटी रखते हैं, मीटिंग बिठाते हैं, तो जो भी उस का खर्चा हो गया है, बकरी आपकी चलती है या नहीं चलती है? नहीं सर, वो एक टांग ही उसकी बहुत जख्मी है, तो अच्छा अच्छा, चल भी सकती है, ऐसे हाथ से उठाते हैं, हाथ से ही बैठाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये इसका जुर्माना जो है ना हम डालेंगे। पहले हम देखते हैं ना कि उन्होंने पत्थर मारा है या किसने मारा है, तो जो भी जुर्माना बनेगा उनको डालेंगे। ऐसा फिर अगर बकरी चली गई थी तो उन्होंने आपको बताना था, भाई अपनी बकरी को पाबंद करें, अपनी बकरी को बांधे, ठीक है, बांध के रखें, बंदा कोई साथ होना चाहिए। इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए। और वो जानवर है, जानवर को तो नहीं पता होता कि ये तुम्हारी जमीन है, ये मेरी जमीन है। जानवर चला जाता है। सिर्फ जो इंसान है ना उनको ख्याल रखना चाहिए कि भाई एक दूसरे का ख्याल रखें। और कभी कभार अगर कोई बकरी या कोई मुर्गी या चली भी जाती है तो बर्दाश्त का जज्बा होना चाहिए ना। ऐसा ना हो एक मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप बर्दाश्त ना करें, तो ये फिर नहीं चलता है। दोनों तरफ सब्र तमल होना चाहिए। ठीक है सर, आप ऐसी नसीहत उनको करें ना, हाँ, वो जिंदगी भर किसी की बकरी को क्या, किसी आदमी को भी देख के वो लोग मुंह से भी ना बोले। नहीं ऐसी नसीहत उनको करवानी चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम एक कमेटी बिठाएंगे तो इसका फैसला करेंगे कि भाई ये जो हठधर्मी है ये गलत बात है, वो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ हमारी बात ना मानी तो फिर थाना कचहरी तो है ना। मैं इसलिए आपके पास आया ना, अगर उनने मेरी या आपकी या कमेटी वालों की बात ना मानी तो मैं थाने में जाऊंगा, उनके खिलाफ पर्चा करवा दूंगा, दफा 204 लगवा दूंगा उन पे। चलो अभी हम तो एक कमेटी रखते हैं ना, कमेटी की अगर बात उन्होंने ना मानी, हमारी बात में ना आए,
बार बार अगर वो गलतियां करेंगे तो गलतियां 1 2 या 3 बार माफ होती माफ हैं, होती हैं। बार बार माफ नहीं होती हैं। नहीं होती है। फिर तो इस तरह से बंदा आदि मुजरम बन जाता है। सही है। ठीक है, तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना रखना चाहिए। चाहिए। और कोई छोटी बहुत गलती हो जाए तो उसका जो है ना सब्र और तमल से जो है ना उसका हल करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े पे आना चाहिए। तो मुझे दें इजाजत, मैं हूं अल्ताफ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू।